उत्तराखंड में चाय। उत्तराखंड में चाय का उद्गम लगभग 150 वर्ष पुराना है। भारत के अन्य क्षेत्रों की तरह ही उत्तराखंड में भी चाय की कृषि यूरोपियनों के आने के बाद से ही शुरू हुई। सन 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर 1824 में बिशप हेबर ब्रिटिश लेखक थे जो कुमाऊं में चाय की संभावना को इन्होंने व्यक्त किया। इन्होंने कहा, कुमाऊं की धरती पे चाय के पौधे जंगली रूप में उगते थे पहले से ही, परंतु यहाँ के लोगों को इसका ज्ञान नहीं था, तो इसका यूज़ नहीं करते थे। हैबर ने अपनी पत्रिका में भी बताया था कि कुमाऊं की मिट्टी और यहाँ का तापमान, जो क्लाइमेट है, ये चीन के मौसम की दशाओं से मेल खाता है, जो कि चीन में चाय के बागानों से काफ़ी मेल खाती है इनकी खेती से। चाय बागानों के साथ ही कुमाऊं में बंजर भूमि की उपयोग भूमि में बदलने की शुरुआत हुई, क्योंकि इस समय उतना उद्यानों और कृषि का उतना वो नहीं था, जो बागवानी कृषि की इतनी शुरुआत नहीं हुई थी। यहाँ पे लोग अपने यूज के लिए ही थोड़ी खेती करते थे, बस व्यापारिक रूप से ये शुरू हुई। चाय की खेती के बाद ही शुरू हुई। इसके बाद यहाँ पे आलू, सेब, अन्य फलों सब्जियों की कृषि शुरू हुई यूरोपियन द्वारा। कैसे यूरोप को ही जाता है। जब ये बिशप हेबर ने यहाँ पे सबसे पहले कुमाऊं में चाय की संभावना को व्यक्त किया, इसके बाद वनस्पति उद्यान सहारनपुर जो सहारनपुर था, यहाँ के अधीक्षक थे डॉक्टर रॉयले बोलते हैं। उन्होंने उत्तराखंड में चाय की खेती हो सकने से पूर्णतः सहमत थे। जिसमें उत्तराखंड में जो चाय की खेती थी, जो संभावना के बारे में बताते थे, इससे पूर्णतः सहमत थे। इसके अंतर्गत इन्होंने 1827 में एक रिपोर्ट जारी की और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा। उसके बाद 1831 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को इस उद्योग के विकास हेतु सुझाव दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1834 में एक चाय कमेटी का गठन किया। तो उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1834 में चाय की एक कमेटी बनाई गई, जिसका मुख्य कार्य था चाय के पौधे प्राप्त करना और बागान लगाने हेतु योग्य भूमि ढूंढना तथा इसके लिए चीनी चाय विशेषज्ञों की भी मदद ली गई थी। 1834 में कुमाऊं को चाय की खेती के लिए उपयुक्त पाए जाने पर कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल, उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे 1815 से 35 के, जो ये चाय की कमेटी बनाई गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा, इसे पूर्णतः हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल जी ने। इसके बाद इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन, इनकी संसद में चाय से संबंधित लेख जारी हुआ, जिसमें चर्चा कर उन्होंने भारत में कुमाऊं, गढ़वाल एवं सिरमौर के क्षेत्रों में चाय की कृषि हेतु उपयुक्त बताया। उस समय बॉटैनिक गार्डन सहारनपुर के सुपरिटेंडेंट थे डॉक्टर फॉकनर और ब्लिंकन वॉर्थ। इनके द्वारा सर्वेक्षण किया गया और 1835 में दिसंबर के अंतिम माह में कलकत्ता से 2000 पौधे की पहली खेप कुमाऊं पहुंची, जो आसाम होते हुए कलकत्ता होते हुए उत्तराखंड पहुंची, जिसमें जब सर्वेक्षण के समय फिर
बागानों को लगाने के लिए अल्मोड़ा के पास लक्ष्मेश्वर तथा भीमताल के पास भरतपुर में चाय की महोत्सव पौधालयों स्थापित की गई। यहाँ पे चाय चाय की नर्सरी बनाई गई थी, जिसमें सबसे पहले अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में लगाई गई थी इसकी नर्सरी। फिर सन 1835 में ही टिहरी गढ़वाल में भी चाय की कृषि प्रारंभ की गई। टिहरी गढ़वाल में एक जगह थी कोट, वहाँ पे डॉक्टर रॉयले जो थे, जो सहारनपुर में सरकारी वनस्पति उद्यान सहारनपुर के अधीक्षक थे, उन्होंने सन 1827 में यह आग्रह किया था कि कुमाऊँ की वह विस्तृत भूमि जिस पर खेती नहीं है, जो बंजर पड़ी हुई है, चाय की खेती के लिए यूरोपियनों को दी जाए, अंग्रेज़ों को। फिर इधर भारत में सन 1834 में एक चाय कमेटी जब का गठन हुआ था, फिर उसके बाद उधर पार्लियामेंट में जब ये ब्रिटेन की संसद में हाउस ऑफ कॉमन में जब ये मुद्दा किया, तो पार्लियामेंट में 1828 से 1837 के बीच यह कानून बना कि अंग्रेज़ लोग भारत में निजी संपत्ति रख सकेंगे अपनी, ताकि वे लोग वहाँ फल एवं चाय की खेती कर सकें। अंग्रेज़ों ने यहाँ चाय की कुदरती तौर पर उगते हुए पाया था। मैंने बताया था कि अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर में सबसे पहले फॉकनर ने बगीचा बनाया था। उस समय तक भारत में चाय की बागवानी संबंधित जानकारी का अभाव था, इस कारणवश डॉक्टर फॉकनर द्वारा कुमाऊँ एवं गढ़वाल में स्थापित नर्सरी के रखरखाव हेतु कम से कम 2 चीनी चाय विशेषज्ञों की मांग की गई थी। फिर सर्व 1842 में क्या होता है कि 10 चीनी चाय विशेषज्ञ तथा मई 1842 में चाय उत्पादन हेतु प्रयुक्त मुख्य औजार यहाँ लाए चीन से। इन विशेषज्ञों द्वारा यहाँ उत्पादित चाय की पत्तियों को असम की चाय से भी उन्नत किस्म का माना गया। तब असम में भी चाय की खेती शुरू हुई थी, तो वहाँ भी गए होंगे, तो उन्होंने यहाँ की किस्मों को ज़्यादा बेहतर माना। भारत में डॉक्टर फॉकनर चाय के कुछ नमूने अपने साथ इंग्लैंड ले गए थे, जहाँ उन्होंने काफ़ी प्रशंसा मिली थी उन्हें, तथा इसकी जो यहाँ की चाय थी उसे जो चाइना की एक प्रसिद्ध चाय थी सामान्यतः चीन से आयात की जाने वाली, जो चीन से आयात की जाती थी चाय है उलांग चाय, उससे इसकी कंपेयर किया जा सकता है इससे। अगर हम देहरादून में चाय के बागान की बात करें तो 1844 में देहरादून के पास कोलागीर में सरकारी बागान की शुरुआत हुई थी, जिसे डॉक्टर डॉमिंसन के निर्देशन में हुई थी। यहाँ पे जो चाय का बागान था, देहरादून के बागान काफ़ी प्रसिद्ध थे, काफ़ी अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। तो असम उड़ीसा उस समय उड़ीसा से भी ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होने लग गया था, काफ़ी फेमस था, प्रसिद्ध था। उसके बाद 1843 उससे पहले 43 में कैप्टन हडल्सन ने पौड़ी में वो गडोडिया में चाय के बागान की स्थापना की। तो हडल्सन ने पौड़ी में 1843 में चाय के बागान की शुरू की। जो ये तिब्बती चाय थी वो ब्रेक टी कहते थे तिब्बती चाय को। फिर सन 1842 में जब ये चीनी आए थे, चीनी विशेषज्ञ आए थे, इसके बाद 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर SI वोंग नामक एक चीनी चाय विशेषज्ञ भी गढ़वाल आए। 1851 तक कुमाऊँ में स्थापित 6 नर्सरियाँ थी उस समय चाय की। 1864 के बाद डॉक्टर जेमिसन द्वारा जो ये उद्यान थे, इन नर्सरियों को निजी उपयोग हेतु प्राइवेट सेक्टर पूंजीवादियों को हस्तांतरित कर दिया गया। तो ये सत्य में सरकारी नर्सरी की बात में कुछ ये सरकारी से कोई प्राइवेट सेक्टर पूंजीवादी को दे दिया गया, बिजनेसमैन को दे दिया गया। 1864 में जेमिसन द्वारा
पौड़ी नगर में यानी कि गडोली में, पौड़ी में D.A. चौफिन द्वारा, एक चीनी चाय काश्तकार थे के द्वारा सरकारी चाय की फैक्ट्री की स्थापना की गई पौड़ी में। चौफिन द्वारा जो है ये क्या था, चाय की फैक्ट्री पौड़ी में 1850 में लगाई थी। चौफिन द्वारा ये पहली फैक्ट्री लगाई गई थी, सरकारी फैक्ट्री पौड़ी में। जो ये चीनी काश्तकार थे 1850 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो कुमाऊं में कई फलों के बगीचे, फलों सब्जियों के बगीचे स्थापित हो चुके थे तथा मुनाफा अधिक देखकर चाय के बागानों के मालिकों ने चाय की जगह फलों का उत्पादन आरंभ कर दिया, क्योंकि फलों में, सब्जियों में ज़्यादा मुनाफा उन लोगों को होने लगा था। जिससे बाद में जो ये बागान थे, चाय के बागान काफ़ी काफ़ी कम हो गए थे। 1928 में नैनीताल जिले में यूरोपियों द्वारा लगाए गए 5 चाय के बागान भी थे 1928 तक, जिसमें भवाली में था मिस्टर न्यूटन और मिस्टर मुलियन का बागान। 2 बागान थे भवाली में, इसमें एक था मिस्टर न्यूटन का बागान, एक था मिस्टर मुलियन का बागान। और भीमताल में था मिस्टर जोन्स का बागान, और रामगढ़ में था मिस्टर डोरियाज का। ये 1928 के बीच की बात है। तथा घोड़ाखाल में था जनरल व्हीलर का बागान। ये सब नैनीताल में थे। विदेशी नागरिकों द्वारा लगाए गए थे 5 बागान। 1999 ईस्वी तक अंत तक इन बागानों का महत्व खत्म हो चुका था। इसका प्रमुख कारण उद्यान स्वामियों का फल उद्यानों की ओर बढ़ता आकर्षण था, जो फल उत्पादन, चाय उत्पादन की अपेक्षा अधिक मुनाफा देख रहे थे। इसके अलावा जो निर्यात की समस्या, यातायात के साधनों की कमी, स्थानीय स्तर पर बाजार की अनुपलब्धता, राजनीतिक परिवर्तन, मजदूरों की समस्या खड़ी होना, स्तर पर चाय फैक्ट्री का न होना, तकनीकी शिक्षा का अभाव, परंपरागत कृषि बल, भारत में चाय का कम प्रचलन होना, चाय के अधिकांश उपभोक्ता भी अंग्रेज ही थे, ज़्यादातर अंग्रेजी इसके उपभोक्ता थे। इसके रहते काफ़ी उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गई। कुमाऊं का चाय के बागान थे बंद होने के कारण रहते, जिसमें कलकत्ता में चाय का एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार होना भी एक निर्णायक कारण रहा होगा, क्योंकि कलकत्ता ये एक चाय का अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। जैसे कुमाऊं में काफ़ी इसका प्रभाव पड़ा। 1950 तक उत्तराखंड में चाय का उत्पादन नगण्य हो गया और स्वतंत्रता के पश्चात कुमाऊं में लगभग सिर्फ 3 ही बागान रह गए थे, चौकोड़ी, बेरीनाग, चीरापानी। चौकोड़ी का जो उद्यान था ये बिस्टर परिवार ने 1958 में जिम कॉर्बेट के मामा रॉबर्ट ब्लेयर से क्रय किया था। तब बेरीनाग टी गार्डन प्रसिद्ध शिकारी तथा कंजर्वेटिव जिम कॉर्बेट से 1932 में खरीदा गया था। 1830 से 1856 के बीच अंग्रेज परिवार कुमाऊं के भीमताल, घोड़ाखाल, रामगढ़, मुक्तेश्वर, जलना, बिनसर, कौसानी, लोहाघाट, डोनागिरी, लोध, रानीखेत आदि स्थानों पर आकर बस गए थे ये खेती के संबंध में, क्योंकि ब्रिटिश परिवारों को चाय की खेती थी, तो ये खेती बांटे गए थे बागान, जो कानून पास हुआ था, जिसमें से एक ट्रूप परिवार भी था। इस परिवार ने चौबटिया से रानीखेत, धोबीघाट के बीच चाय के बागान स्थापित किया। स्थानीय लोगों ने इसका नाम चाह बगीच कर दिया। ये बार हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हैं। उत्तराखंड में चाय का श्रेय जाता है बिशप हैबर को, पर व्यापक रूप से इसके और व्यापारिक रूप से अगर फैलाने का जो श्रेय जाता है
डॉक्टर रॉयलेको, जो सहारनपुर उद्यान विभाग के अधीक्षक थे उस समय। उन्होंने 1827 में एक रिपोर्ट भी तैयार की थी और इंग्लैंड भेजा था कि वहाँ की संसद ने इसे पेश किया और वहाँ पे इस पर हामी भरी, फिर उनके द्वारा संसद के संशोधन के लिए वहाँ पे सर्वेक्षण के लिए अंग्रेजी अधिकारी को भेजा गया गाँव में। और इस प्रकार उत्तराखंड में चाय की कमेटी का गठन हुआ आगे जाकर 1834 में, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। जॉर्ज विलियम बेंटिंग उस समय ये भारत के गवर्नर थे। 1834 उस समय इन्होंने उत्तराखंड में चाय की कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को जॉर्ज विलियम टिल द्वारा हर संभव मदद का आह्वान किया गया। कर जब सर्वेक्षण हुआ तो यहाँ पे लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा, भरतपुर, भीमताल, हवालबाग क्षेत्र को चाय की खेती उपयुक्त तो चिन्हित किया गया। उसके बाद दो विशेषज्ञ ये फॉकनर और ब्लिंकवॉर्थ थे, डॉक्टर ब्लिंकवॉर्थ सहारनपुर में बॉटनिकल गार्डन था, उसके सुपरिटेंडेंट थे ये डॉक्टर फॉकनर। इनके द्वारा लक्ष्मेश्वर, अल्मोड़ा में सबसे पहले उत्तराखंड कुमाऊं में चाय का बागान लगाया गया। उसके बाद भरतपुर, भीमताल में 1835 में। 1835 में जब ये कलकत्ता से आए थे 2000 चाय के पौधे, चाइना आसाम होते हुए कलकत्ता पहुँचे। उसके बाद कुमाऊं आए हैं 2000 पौधे, फिर यहाँ लक्ष्मेश्वर यहाँ उगाए गए 6000 के पौधे। फिर इसी वर्ष 1835 में ही कोट तिहरी में भी चाय का बागान लगाया गया। पौड़ी में बागान लगाया गया आपका 1843 में, जिसका श्रेय कैप्टन हडल्सन को जाता है। और देहरादून में लगा 1844 में, जिसका श्रेय जाता है जैमिसन को। 1850 में राज्य की प्रथम चाय की फैक्ट्री डॉक्टर चॉपइन द्वारा, जो ये चीनी काश्तकार थे, इनके द्वारा पौड़ी में खोली गई। 1827 में यहाँ कुमाऊं में अंग्रेज़ों के 5, नैनीताल में अंग्रेज़ों 5 बागान थे, जिसमें से भीमताल का है मिस्टर जोन्स का बागान था। भवाली में 2 बागान थे, मिस्टर न्यूटन का, मिस्टर मुलियन का। रामगढ़ में है मिस्टर डोरियाज का। घोड़ाखाल में है जनरल व्हीलर का। और जो हमारे कुमाऊं की जो चाय थी, इसे चाइना की उलांग चाय जो निर्यात होती थी इंडिया में, उससे कंपेयर किया जाता था। चाइना की बरसी चाय थी और ब्लैक टी, तिब्बती चाय को ब्लैक टी कहते थे। और ये यहाँ पे चाय इंडिया में चाय के संबंधित ज्ञान को थोड़ा यहाँ के उत्पादन को बढ़ाने और यहाँ गुणवत्ता को सुधारने के लिए 1850 में पहले 1842 में आए थे। 10 विशेषज्ञ आए, वहाँ से इक्विपमेंट वगैरह हर चीज़ें जानकारी लाए। उसके बाद 1850 में SI वोंग चाय विशेषज्ञ इंडिया कुमाऊं आए थे।